खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने ये दिन हमें बख्शा कि हम उसके हजूर में हैं और खुदा हमें इस लायक बनाता है कि हम अपने दुनियादारी के कामों को छोड़कर उसके हजूर में आए। आमीन। हम आज खुदावन के कलाम में से यरू के बारे में सीखेंगे। आप सब सुन चुके हैं यरू के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा इसको डिटेल के साथ सीखेंगे ताकि हमें इसकी पूरी कहानी का, पूरी बात का पता चल जाए। आमीन। कि खुदा ने क्यों यशवा को कहा कि यरू की दीवारें गिराई जाए, यरू को फतह किया जाए। और आज जब हम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं तो खुदा हमारे लिए क्या पैगाम हमें देता है कि यरू की दीवारें जो तब गिराई गई, आज वो हमारे लिए क्या नसीहत और बरकत लेकर आती है। आमीन। सो आइए मेरे साथ देखेंगे यशवा की किताब, उसका 6 बाब और पहली आयत से। कोई भी पढ़ सकता है। और यरू बनी इस्राएल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरू जो है वो बंद था। आप जानते हैं कि बंद कैसे, कि जैसे चारों तरफ से बंद था। क्या हम सुनते हैं कि बड़ी बड़ी दीवारें थी और उसके अंदर ना तो कोई आ सकता था और ना कोई बाहर जाता था। इस कदर वो बंद थी। बाहर गेट था उसके, और जैसे एक सर्कल देख रहे, अगर वो सर्कल है तो बंद है। अगर ये टेबल है, इसके 4 कोने हैं, तो ये क्या है? बंद है। इसी तरह यरू जो है वो भी बंद था और बहुत ही वो मजबूत था। हम सुनते हैं कि उसकी दीवारें बहुत वसील थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और वो वहाँ के जो लोग हैं वो समझते थे कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो दोहरी दीवारों के साथ बना हुआ था। ना तो कोई जंग उसे गिरा सकती थी, ना कोई तलवार उसे गिरा सकती थी। तो उनके अंदर ये प्राउड था कि यरू को कोई हिला नहीं सकता। तो आप जानते हैं कि जो प्राउड होता है, जो तकब्बुर करता है, मेरे खुदावन को वो चीज़ पसंद नहीं। तो खुदा ने यशवा से कहा कि इस इन दीवारों को क्या करना है? गिराना है। अब जानते हैं ये दीवारें जो है, इनकी जो ऊंचाई थी ये तकरीबन 26 फीट के लगभग थी। आप जानते हैं 1 फीट कितना होता है, और अगर हम उसको 26 फीट उसका साइज करते हैं तो उसकी कितनी ऊंचाई बनती है। और अगर चौड़ाई देखी जाए तो वो 13 से 15 फीट थी। उसके ऊपर रथ चला करते थे, घोड़े चलते थे, यहाँ तक के लोगों के उसके ऊपर घर भी थे। तो क्या हुआ आगे हम देखते हैं। और खुदावन ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरू को और उसके बादशाह और जबरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर खुदावन यशवा से कह रहा है कि मैंने वहाँ का जो बादशाह है और वो जो उनके सूरमा है, उनको मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मैंडों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगा फूंके। आमीन। खुदा जो है वो यशवा से मुखातिब है, कलाम कर रहा है। खुदा उसे बता रहा है कि तुम लोगों ने क्या क्या करना है। एक पूरी तरतीब बताई जा रही है कि काहिन होंगे, वो अहद के संदूक को पकड़ेंगे, क्योंकि वो 4 लोग पकड़ते थे। और उसके बाद जो काहिन है, 7 काहिन अहद के संदूक के आगे मेढ़े के जो सींग होते हैं, जिसे नरसिंगा हम बोलते हैं, वो बजाएंगे और आगे आगे चलेंगे। और यशवा को जब ये सारी बात बताई जा
और जब यहोशू लोगों से ये बातें कह चुका तो 7 काहन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के आगे आगे चले और नरसिंगे फूंकते गए और खुदावन के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला और वो मुसल्ला आदमी उन काहनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे और दंबला संदूक के पीछे पीछे चला और काहन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यहोशू ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावन के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिराया, तब वो कैमागाह में आए और वहीं रात काटी। पढ़ने का मतलब ये है कि जब हम पढ़कर कलाम को सीखते हैं तो कलाम को जो पढ़ने की बरकत होती है वो हमारी जिंदगी में आती है और हम इस बात का भी हमें सबूत मिल जाता है कि ये बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है। लिखी है कि जब वो लोग निकल पड़े और यहोशू ने कहा कि जब तक मैं ललकारने को ना कहूँ तुम नहीं ललकारोगे, तुम्हारी कोई आवाज नहीं निकलेगी, कोई शोर नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने यहोशू की बात को माना और लिखा है कि उन्होंने एक चक्कर संदूक को उठाकर एक चक्कर यरू के चारों तरफ एक चक्कर लगाया और क्या किया? रात काटने के लिए अपने कैमा में चले गए। और फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर ऐसा ही किया, एक चक्कर लगाया और फिर रात को अपने कैमा में चले गए। इसी तरह उन्होंने 6 चक्कर लगाए। हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़ लेते हैं। और यहोशू सुबह सवेरे उठा और काहनों ने खुदावन का संदूक उठा लिया और वो 7 काहन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावन के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे बोल दिए और खुदावन के संदूक के पीछे पीछे चला और काहन चलते चलते नरसिंगा फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर कैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। वो ऐसे ही चक्कर लगाते और फिर रात को आराम कर लेते। अब देखें यहाँ पर, अब वो जो चक्कर था वो जो यरू था वो कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था यरू। और जो अहद का संदूक था वो बहुत ज्यादा वजनी था। आप खुद इमेजिन करें उसमें अहद के संदूक में क्या होता था? खुदावन की हजूरी होती थी। तो क्या खुदावन की हजूरी यहाँ पर होगी वो चीज हल्की होगी? खुदावन की हजूरी हल्की है? उसमें कितनी कुदरत है। और बाइबल में हमें इसका वजन नहीं मिलता, लेकिन तारीख के मुताबिक इसका वजन जो है वो 250 से 300 किलो के दरमियान था। वो बहुत भारी था और 1 या 2 इंसान उसे नहीं उठा सकते थे, ज्यादा लोग उसे उठा सकते थे। और वो अहद का संदूक सोचे, वो 6 दिन तक रोज वही 4 लोग उठाते और चक्कर लगाते और वही 7 काहन जो नरसिंगा बजाते थे वही रोज बजाते और चक्कर लगाते। क्या उनके पाँव नहीं थके होंगे? और जब वो नरसिंगा फूंका जाता है, आप जानते हैं कितनी ताकत लगती है, कितनी वो एनर्जी जो है वो जाया होती है और मेरे ख्याल में तो हिम्मत भी नहीं रहती होगी। लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की यहोशू के साथ कि यहोशू और काहन भी हैं और लोग भी हैं, तू आज उन्हें ले जा, आज हमारे पाँव थक गए हैं, आज हमारी टांगों में दर्द है। उन्होंने कोई बहस, कोई उसके साथ ऐसी गुफ्तगू या इनकार नहीं किया, बल्कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक यहोशू ने जैसे जैसे उन्हें गाइड किया वो चलते गए। और फिर आगे हम देखते हैं 15। और जब ये 6 चक्कर पूरे हो गए तो फिर उन्होंने क्या किया 7वें दिन? और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को फटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिर फिरे। 7 बार शहर के गिर्द वक्त उसी दिन फिरे। कितने हो गए? हम अक्सर ये कहते हैं कि यरू के गिर्द कितने
लगाए थे। जो पहले 6 चक्कर हैं हम उन्हें काउंट नहीं करते, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे होंगे, टफ रहे होंगे। तो 6 चक्कर उन्होंने 6 दिनों में पूरे किए और जो 7 चक्कर है वो 7वें दिन उन्होंने फिर से एक नंबर से, पहले नंबर से शुरू किया। तो कितने हो गए? 6 और 7 13। उन्होंने टोटल 13 चक्कर लगाए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, कितने अच्छे लोग होंगे। और जाहिर बात है जब इतनी बात मान रहे हैं तो बरकत तो वैसे ही मिलेगी ना। और मैं सोच रही थी कि खुदा चाहता तो वो एक जगह पे बैठकर भी दुआ कर सकते थे, बैठ सकते थे। जब उन्होंने बाहर अपना कहना लगाया हुआ था वहाँ बैठ जाते और बात तो 7 दिन की है या चलो 13 दिन की है, 13 दिन करनी थी, वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने, खुदा ने उन्हें क्या कहा कि चौगिर्द गश्त करना है, चक्कर लगाने हैं, तब जाकर फतह मिलेगी। यहाँ पर खुदा इनकी फरमाबरदारी को चेक कर रहा था। खुदा देख रहा था कि क्या ये मेरे हुक्म को मानते हैं, क्या जो बात इन्हें मैं कह रहा हूँ ये उसको मानते हैं। हालांकि खुदा ने यहोशू से कहा कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। हम कहते हैं कि ईमान के साथ सब कुछ हो सकता है। हाँ, ईमान के साथ सब कुछ हो सकता है। उनका पीछे मौजज़ात देख देख कर ईमान तो बनी इस्राएल का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पक्का हो चुका था। लेकिन अब खुदा चाहता था कि ईमान के साथ साथ ये थोड़ी जान पहचानी भी करें, अपने बदन को जो है वो थोड़ी तकलीफ भी दे, ताकि ये देखें खुदा की कुदरत को, उसकी इस अजीम शान को जो खुदावन आज के दिन उनको दिखाना चाहता था। कि कैसी नामुमकिन सी बात है कि इतनी बड़ी दीवार है जिसे कोई चीज़ गिरा नहीं पा रही, कोई हथियार उसे नहीं गिरा पा रहा, और दुआ वो कर रहे हैं और दीवारें जो है वो गिरती जा रही है। हालेलुया, हम इसको आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या हुआ? 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे ठोके तो यहोशू ने लोगों से कहा, ललकारो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि खुदावन ने शहर तुमको दे दिया है। हालेलुया, लेकिन वो 6 दिन तक खामोश रहे। जब यहोशू ने कहा कि अब ललकारो, वो तब ललकारे और कहा कि खुदावन ने ये जगह जो है हमें दे दी है। हालेलुया, खुदावन की जलाल के लिए, क्योंकि खुदावन ऐसे ही बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, लिखा है बस लोगों ने ललकारा 20 आयत में और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अब ये बिल्डिंग है, हम कहें कि हम इसे किसी चीज के साथ, किसी हथियार के साथ नहीं तोड़ेंगे, हम इधर बैठकर दुआ करते हैं और ये गिरना शुरू हो जाए, और मेरे ख्याल में नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारा वैसा ईमान, और हम खुदा की तरफ से नहीं पूछ रहे कि खुदा ये तोड़ना चाह भी रहा है कि नहीं। और वो खुदा के ईमान में खुदा के फरमाबरदारी थी, उनमें युगांकन थी। उन्होंने बगावत नहीं की यहोशू के साथ और ना खुदावन के साथ बगावत की। जैसा जैसा खुदा और यहोशू उन्हें कहता गया वो लोग करते गए। और क्या हुआ? दीवारें जो है गिर पड़ी और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। हालेलुया, मेरे अजीज, यहाँ पर देखिए, वो यरू की दीवारें थी। वो क्या किससे गिरी? दुआ के साथ गिरी, फरमाबरदारी के साथ गिरी, ईमान के साथ गिरी। तब वो यरू की दीवारें थी जो खुदा ने गिरा डाला उनको। आज हमारी जिंदगी में भी वैसी ही दीवारें हैं। हमारी मुसीबतें, हमारे दुख, हमारे गुनाह, हमारी तंगियां जो है, ये दीवारें हैं, ये रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। और अगर आप खुदा के वफादार हो जाएंगे, आप उसके फरमाबरदार हो जाएंगे, आप उसके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, उसके हुक्मों को मानना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा? आज आपकी जिंदगी से भी ये जो दीवारें हैं, चाहे ये पूरे काफी सालों से है, चाहे ये बचपन से है, आज खुदावन इनको तोड़ने की कुदरत रखता है। हालेलुया,
गुलामी कर रहे थे। और खुदा यही तो देखना चाहता था, युगांतर, प्यार, वफादारी। और जब उन्होंने ये कर दिखाया तो खुदा ने उन्हें फतह बख्शी। और यहाँ पर एक जिक्र आया है कि वहाँ पर किसी का घर था जो बचा रहा, सबको मार दिया, वहाँ पर जानवर, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको मार दिया गया, लेकिन एक घर है जिसको बचा दिया गया। आप जानते हैं वो कौन है? यस। वहाँ पर एक राहब थी जिसको फहाशा भी कहा जाता है, कस्बी औरत थी, जो कि जिसका किरदार अच्छा नहीं था। अब देखें, उसका घर बचा दिया गया, बाकी तमाम लोगों को मार दिया गया, लेकिन एक औरत के खानदान को, उसके घर को बचा दिया गया। क्यों बचाया? आप जानते हैं? हम देखते हैं 2 बाब यशवा का निधन देखेंगे। अब जानते हैं जब यशवा ने 2 अपने जासूस को वहां भेजा, खुदा ने उसे कहा कि यरू को फतह करना है, उसकी दीवारें गिरानी है, उनको अपने कब्जे में लेना है। तो यशवा ने अपने 2 जासूस वहां पर भेजे कि जाकर पूरी जरा तफ्तीश करके आए, देख कर आए कि वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो वहां यरू में गए तो वो इस औरत के घर, ये जो राहब औरत है, फहाशा है, वो तब थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अब वो ऐसी नहीं रही। आमीन, हालेलुया। और जब वो उसके घर में जाते हैं तो वहाँ के बादशाह को पता चलता है कि इसके घर 2 लोग आए हैं जो यशवा ने भेजे हैं हमारी जासूसी करने के लिए। और वो लोगों को वहाँ भेजते हैं कि राहब को बुलाकर लाएं। जब बुलाया जाता है तो वो बताती है कि वो तो वहाँ से चले गए हैं, वो तो शाम होने से पहले ही निकल गए हैं। हालांकि वो नहीं गए, वो उसी के घर ऊपर उसने छत पर अपनी लकड़ियों उसने जोड़ी हुई थी, उसके नीचे उनको छुपा दिया था। और वो उनको मुतमिन कर देती है कि वो यहाँ पर नहीं आए, वो चले गए। और जब वो वापिस आती है तब क्या करती है, जो 2 मर्द उनके घर आए हुए थे, 2 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, तब राहब छत पर उन मर्दों के लिए जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी, मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का रोब हर जगह है। हालेलुया। और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे भुले जा रहे हैं। 10वीं आयत, क्योंकि हमने सुन लिया है। क्या कर लिया है? हमने सुन लिया है। सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बैर-ए-कुलसम के पानी को सुखा दिया और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सेऊन और ऊज से जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया, ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल क्या हो गए? पिघल गए। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे बहस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। राहब कहती है हमने क्या कर लिया था? सुन लिया था। इसका मतलब है कि जब हम सुनते हैं तब ही हमारा दिल पिघलता है। वो कहती है हमने सुना और हमारे दिल पिघले कि तुम्हारा जो खुदावन है वो तो बड़े बड़े काम करता है। उसने तो बैर-ए-कुलसम सुखा दिया, उसका पानी सूख गया, वो 2 हिस्सों में बट गया और उसने अमोरियों के बड़े बड़े बादशाहों को मार दिया है। और हम जानते हैं कि तुम्हारा खुदावन जो है वो बड़ी कुदरत वाला है, वो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए हमारे दिल क्या हो गए? पिघल गए। हालेलुया। मेरे अजीज, खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमारे दिल पिघलते हैं। अगर ये राहब कलाम ना सुनती, खुदा की बातों को, उन मोजज़ात को, उन कामों को ना सुनती तो क्या उसका दिल पिघलता? उसका दिल नहीं पिघलता और इन लोगों की वो मदद ना करती और क्या होता? उन्हीं लोगों के साथ मर जाती। लेकिन उस सुनने की वजह से क्यों बच गई वो? सुनने की वजह से, क्योंकि उसने सुना और वो ईमान लाई और उसने उनको महफूज उतार दिया। उसने कहा कि पूरा
काफी हो रहा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बाहिफाजत यहाँ से निकालूंगी, मैं तुम पर मेहरबानी करती हूँ और तुम भी मेहरबानी करना। जब तुम इस यरू पर कब्जा कर लोगे तो मुझे और मेरे माँ बाप बहन भाइयों को क्या करना, जिंदा छोड़ देना, बचा लेना सलामत। तो क्या हुआ, वो उसका घर कहाँ था, दीवार के ऊपर था। ये उसका घर है दीवार के ऊपर, तो जो खिड़की है वो दीवार से नीचे जाती थी। तो उन्होंने कहा जासूसों ने कि जहाँ से तू हमें उतार रही है वहाँ लाल रंग की जो डोरी है वो बांध देना, और जब हम आएंगे, जब हम इस पर कब्जा कर लेंगे, फतह पा लेंगे, हम ये डोरी देखेंगे तो हम इस घर को छोड़ देंगे। और फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ, तुम सब लोग अपने घर में ही रहना, बाहर अगर कोई हुआ और वो मारा गया तो उसका खून जो है वो हमारे सर पर नहीं होगा। तो राहब ने क्या किया, उसने वैसा ही किया। उसने उसी दिन डोरी लाल रंग की वहां पर बांधी और सब लोग घर में बैठ गए और क्या हो गए, बच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यहाँ हमें खुदावंद क्या बताता है, हम अक्सर क्या करते हैं, पास्टर जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ खिदमत की थी, ਇੰਨਾ ख्याल किया, फिर भी मुसीबत। हम अगर पास्टर से ना करें तो हम लोगों से कहते फिरते हैं कि हम पास्टर की कितनी खिदमत करते हैं, हम पास्टर को कितने हदिये देते हैं, हम पास्टर के साथ कितना अच्छे तरीके से रहते हैं, कितना अच्छा बर्ताव करते हैं, उनके हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी मुसीबतों में रहते हैं, फिर भी हमारे काम बिगड़े हुए हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये आफत आ गई, वो आफत आ गई। लेकिन पास्टर आपका क्या दुश्मन है? आप जानते हैं पास्टर जो होते हैं वो अपनी पर्सनल दुआ में कलीसिया के लिए निजात की दुआ करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी कलीसिया जलाली कलीसिया हो। तो क्या पास्टर चाहेगा कि आप मुसीबतों में पड़े? पास्टर नहीं चाहते कि आप मुसीबतों में पड़े। पास्टर तो चाहते हैं आपकी जिंदगी खुशहाल हो ताकि आप तंदुरुस्त हो तो खुदा के घर में आए। और यहाँ पर राहब ने क्या किया, खुदा के लोगों की बात को माना। क्या हमें खुदा के खादम कहते हैं कि चर्च आए? क्या हम आते हैं? खुदा के खादम कहते हैं कि अपनी जिंदगियां सीधी कर ले, अपनी जिंदगियों में जो रुकावटें हैं, जो टेढ़ी राहें हैं, जो बदकारी की तरफ है, उन राहों को सीधा कर ले। क्या हम खादम की बात मान रहे? हम जब बात नहीं मान रहे तो हमारी जिंदगी कैसे बचेगी? राहब को जैसे जैसे बताया गया उसने किया। उसे कहा डोरी बांधी जाए, उसने डोरी बांधी। उसे कहा कि घर से बाहर ना निकला जाए, वो घर से बाहर नहीं निकले। अगर वो हमारी तरह होती ना, भूल जाती, कहती ले मैं उन्हें जान बचाइए, तो ऐसा हो सकता है कि वो मुझे ही मार दे। उन्हें याद रखना चाहिए, हम वो एक फैसला जो है वो थोप देते हैं कि नहीं, हमने खादम के साथ ये किया है। अब ये खादम की ड्यूटी है कि वो हमारी जो है वो रहनुमाई करे, हमारी मुसीबत में मुसीबत को पकड़े और रोके। लेकिन उसने फरमाबरदारी दिखाई, उसने खादम की बात को माना और वो जीती रही। और यहाँ पर लिखा है 6 बाब में, हम जब आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि खाली वो अकेली नहीं बची। 23 आयत में, तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उसके सारे खानदान को निकाल लाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज देखें, एक इंसान, एक औरत ने अपने पूरे घर को, अपने पूरे खानदान को बचा लिया। है क्या वो? है वो गुनाहगार, टेढ़ी राह पर चलती है, लेकिन उसने कहा हमने क्या कर लिया है? सुन लिया है। जब हम सुन लेते हैं तो फिर हमारी राहें जो है वो सीधी हो जाती है। हालेलुया। हमारी जो टेढ़ी राहें हैं, जब हमारे खुदा का कलाम हमारे दिलों में पड़ता है तो वो राहें जो है वो खुद सीधी होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। आज खुदा ने आपको भी मौका दिया है। आज आप भी इस राहब की तरह ये ना देखें ये गुनाहगार थी, ये कैसी औरत थी। हम भी गुनाहगार हैं, उसके गुनाह और थे, हमारे गुनाह और हैं। हर
वाज़िया तौर पर गुनाह कर लेता है, कोई छिपकर करता है, लेकिन खुदा सबको जानता है, खुदा की नजर सब पर है। आज अपने आप को सरेंडर करें खुदा के हुजूर और कह दे कि आई खुदा, मैं अपनी राहें सीधी करती हूँ, सीधी करता हूँ। मैं खुदावंद फरमाबरदारी के साथ, बगैर किसी बगावत के साथ, बगैर किसी शिकवे के साथ खुदावंद तेरे हुजूर अपने आप को रखती हूँ, ताकि आज जो ये मुसीबत की, ये जो बीमारी की, ये जो लाचारी की दीवारें हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में है, आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से टूटेगी, गिर जाएगी। हालेलुया। Yes. आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे